हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए। और आइए जानते हैं आज कुछ विशेष विश्व हेल्थ दिवस पर कि क्या कहते हैं जानकार और कैसे स्वस्थ रहा जाए। उससे पहले जान लेते हैं एसएमएस जयपुर अस्पताल के बारे में कुछ। और ये भी बता दूं कि एसएमएस की बात करते हुए मुझे भी अपने आप में थोड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं भी एसएमएस जयपुर का एक सदस्य हूँ। और मैंने भी एसएमएस जयपुर में पहुंचने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं, तो इसलिए इस खबर को बताने में मुझे भी एक स्पेशल गर्व की अनुभूति हो रही है। चलो शुरू करते हैं। एसएमएस जयपुर देश का अकेला सरकारी अस्पताल जहां मुफ्त में रोबोटिक सर्जरी होती है। पिछले 6 साल में 30 राज्यों की 10 लाख मरीज एसएमएस आए। विदेश से सालाना 2000 से अधिक मरीज राजस्थान आते हैं, जहां वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है और दुनिया हेल्थ फॉर ऑल थीम पर इसे मना रही है, यानी अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार सभी को हो। बेहद ज़रूरी मानी जाने वाली रोबोटिक सर्जरी जैसी तकनीकों से इलाज करना कभी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए मुश्किल था, उसको गलत साबित किया है एसएमएस अस्पताल जयपुर ने। अब रोबोटिक इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, वह भी निःशुल्क। पिछले 1 महीने में एसएमएस में 22 रोबोटिक सर्जरी की जा चुकी है और सभी मरीज स्वस्थ हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और रेडियोग्राफी मतलब जो एक्सरेज तक सब कुछ निःशुल्क है, जो कि अन्य किसी भी राज्य में नहीं है। बीते 6 साल में 30 राज्यों से लगभग 10 लाख से अधिक मरीज एसएमएस जयपुर में अपना इलाज करवा चुके हैं। ये उपलब्धियां एसएमएस के नाम। एसएमएस अस्पताल में एक दिन में 12,000 से अधिक की ओपीडी, सर्वाधिक आईपीडी और जांच का, सबसे बड़ा गॉल ब्लैडर निकालने का, सबसे कम उम्र के बच्चे का गॉल ब्लैडर निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एसएमएस के जनरल सर्जन के नाम पर है। क्या कहते हैं संचालक? वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हमारे यहाँ है। देश भर के मरीज हम पर भरोसा करते हैं। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे नाम पर है। आगे और भी बेहतर करने की प्लानिंग है। सेहत की गाइड। रनिंग, दौड़ना सबसे आसान और बेस्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। जो लोग जीवन भर दौड़ते हैं, 75 की उम्र में भी उनकी फिटनेस 25 साल की उम्र की तरह हो सकती है। ये हमारी पीठ, घुटनों और पाचन क्षमता को अच्छा रखती है। रनिंग से हार्ट अटैक का खतरा 30% और कैंसर का खतरा 23% तक घटता है। अच्छी सेहत के साथ सुनहरे सूत्र। कैंसर से दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ मौतें होती है, जबकि हार्ट अटैक से 1.8 करोड़ लोगों की जान जाती है। दुनिया में भी लगातार ये बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में जानिए कि हम क्या करें कि यह बीमारियां हमें हो ही नहीं। सेहत के वह सूत्र जो हमें कई बड़ी बीमारियों से बचाएंगे। डायबिटीज़ यानी कि शुगर जिसको हम बोलते हैं। हर उम्र के लोग भोजन में सलाद ज़रूर शामिल करें। डायबिटीज़ की चिंताजनक बात यह है कि 50% मरीजों को लंबे समय तक इसके लक्षण नहीं दिखते। भोजन में अधिक मात्रा में दालें, हरी सब्जियां, सलाद शामिल करें, क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर होती है जो इंसुलिन को सक्रिय रखने और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है। सप्ताह में 150 मिनट की एक्सरसाइज, खेल कूद जरूर करें। दिल, यह है दिल की सेहत का गोल्डन फॉर्मूला। हार्ट अटैक का खतरा 50% घटाता है। ग्रिस्ट, दिल की सेहत का अचूक सूत्र। अब ग्रिस्ट में क्या है? जी फॉर गेट फ्रेश एयर, ताज़ी हवा दिल की कार्यप्रणाली को बेहतर करती है। इसके लिए वॉक, ट्रैकिंग, बागवानी जैसे काम फायदेमंद है। रिमोट सैक्रिफाइस यानी रिमोट से दूरी। जो लोग रोज़ 4 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं, उनमें हृदय रोग का खतरा अधिक होता है, इसलिए रिमोट से दूरी रखें। इम्प्रूव डेंटल हाइजीन यानी दांतों की सेहत पर ध्यान दें। दांतों की खराब सेहत दिल को भी खतरे में डालती है। मसूड़ों की बीमारी वाले व्यक्ति का हृदय रोग का खतरा भी पैदा करते हैं। आर गुड यानी फ़ायदेमंद है। सुपर फूड्स, हल्दी, आंवला, चुकंदर, मखाना और मोटे अनाज दिल के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें भोजन में ज़रूर शामिल करें। टाइम योर कैलोरीज यानी कैलोरी का समय तय करें। सूर्यास्त के बाद हमारा मेटाबॉलिक धीमा हो जाता है, इसलिए रात में भारी भोजन से बचें। कैंसर,
महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में मुंह और फेफड़ों का कैंसर सर्वाधिक होता है। कोलन यानी आंत के कैंसर के मामले में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो माताएं पर्याप्त मात्रा में स्तनपान कराती है उन्हें कैंसर की आशंका कम होती है। कोलन कैंसर के बढ़ते मामलों का कारण भोजन में लगातार बढ़ता फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड भी है। फास्ट फूड कम कर दिया जाए तो कैंसर के मामले 30% कम हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी न्यूरो की समस्या में महिलाओं का खतरा ज़्यादा है। इसका कारण कैल्शियम की कमी से हड्डियों से जुड़ी बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस का ज़्यादा होना है। खासकर मेनोपॉज यानी कि मासिक धर्म का बंद होने की उम्र जो होती है के बाद महिलाओं को 40 की उम्र के बाद पर्याप्त विटामिन डी और मिनरल्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी के लिए कम से कम रोज़ 20 से 25 मिनट सुबह की हल्की धूप में बिताना चाहिए। बोन हेल्थ, हड्डियां लिविंग टिश्यू है। ये नियमित रूप से टूटती और बनती रहती है। जब टूटने वाले टिश्यू की तुलना में नए टिश्यू का बनना कम हो जाता है तभी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। लंबी सिटिंग के कारण भी नए टिश्यू बनना कम हो जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। हड्डियों के लिए सबसे अच्छे होते हैं खट्टे फल, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करता है। किडनी को होने वाले नुकसान के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है: डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग। भोजन में नमक रोज़ 1 चम्मच से ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक नमक होता है। नमक ब्लड प्रेशर के प्रमुख कारणों में से एक है। रात 8 बजे के बाद भोजन मत कीजिए, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म शाम सूर्यास्त के बाद धीमा हो जाता है। मोटापा, डायबिटीज़, हाई बीपी, हृदय रोग, स्ट्रोक, लीवर से जुड़ी समस्याओं सहित कुछ विशेष तरह के कैंसर का भी कारण है। इससे बचने के लिए अपने भोजन का 50% भाग फल और सब्जियां, 25% भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में साबुत अनाज और 25% प्रोटीन के रूप में दूध, योगर्ट, चीज़, दालें, नट्स आदि को रखें। एरोबिक कसरत जैसे कि दौड़ना, तेज चलना, तैराकी आदि से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होती है। अगली बात करते हैं कि स्लो डाउन एजिंग। जानिए उम्र के साथ होने वाले शारीरिक बदलावों को रोकने वाले अहम उपाय। ये 10 सरल एक्सरसाइज बुढ़ापे की रफ्तार कम करती है, पूरा शरीर मजबूत बनाती है। नंबर 1 है साइकिलिंग से रक्त का संचार बेहतर होता है, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, वजन कम होता है। खासकर पेट, जांघ, कमर के पिछले हिस्से का वजन घटता है। इससे हड्डियां मजबूत होती है, दिल के रोगों से बचाव होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होने, हड्डियों के मजबूत होने और पेट की चर्बी के पिघलने से व्यक्ति उम्र से 10 साल तक छोटा लगने लगता है। दिमाग की कसरत, बिना पेन, पेंसिल और कागज़ का उपयोग किए कैलकुलेशन करें, पहेलियां हल करें। ऐसा करने से दिमाग की सामंजस्य बैठाने की क्षमता बेहतर रहती है। उम्र के साथ याददाश्त में होने वाली कमी रुकती है। वॉक करते समय ऐसा करने से मस्तिष्क पर प्रभाव और बेहतर होता है। वॉकिंग, यह एक सामान्य एक्सरसाइज ज़रूर लगती है, लेकिन एक तरह की वेट लिफ्टिंग गतिविधि भी है। असल में जब हम वे करते हैं तो हमारे आसपास की प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण से भी मुकाबला करते हैं। इससे हमारी हड्डियां और मांसपेशियां दोनों को फ़ायदा होता है और पूरे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है। हाई इम्पैक्ट मूवमेंट, रस्सी कूदना, जंपिंग जैक, स्किपिंग इस कैटेगरी में आते हैं। इससे हड्डियों का घनत्व बढ़ता है और शरीर में स्फूर्ति व संतुलन भी बढ़ता है। इस तरह की गतिविधियों में हार्ट बीट तेज़ी से बढ़ती है, कैलोरी भी तेज़ी से बर्न होती है। इस दौरान शरीर के वजन के लगभग 2.5 गुना के बराबर बल पैदा होता है, जो हमारे जोड़ों, लिगामेंट्स पर दबाव डालता है। इसलिए इसे करते समय सावधानी रखें। हाथ व पैरों को क्रॉस करना, इसमें हम शरीर के मध्य भाग को विपरीत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। इससे खिंचाव पैदा होता है और मांसपेशियों के निर्माण में मदद मिलती है। इससे मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से में कम्युनिकेशंस बेहतर होता है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी मजबूत होती है। प्लैंक, यह पूरे शरीर के संतुलन को बेहतर करती है, कोर मसल्स को मजबूत बनाती है, बॉडी पोस्चर को ठीक करती है, जिससे पीठ की चोटों का खतरा कम होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। रिएक्शन ट्रेनिंग में खेल गतिविधियाँ आती है, जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस खेलना या जुम्बा जैसी एक्सरसाइज में शामिल होना। यह गतिविधियाँ शरीर के रिएक्शन
टाइम्स को भी कम करती है, चौकन्ने रहने की क्षमता को बढ़ाती है। पंजों के बल खड़ा रहना, ये एक्सरसाइज पिंडलियों की मांसपेशियों के लिए है। इससे पिंडलियों को बेहतर आकार मिलता है। पिंडलियों का सीधा संबंध पेट से होता है। ये हमारे पैरों से की जाने वाली एक्सरसाइज की क्षमता को बढ़ाता है। सीढ़ियाँ चढ़ना, ये है आसान एक्सरसाइज लेकिन हमारे शरीर के पूरे निचले हिस्से की सभी मांसपेशियों पर काम करती है। इसमें पिंडली, ग्लूटस, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स शामिल है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक्सरसाइज हमारी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करती है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, यह मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, हमारी सहन शक्ति के स्तर में सुधार करता है। इस तरह की एक्सरसाइज में वेट लिफ्टिंग, बार डंबल्स आते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। लाइफ स्टाइल, उम्र के हर दौर के लिए ज़रूरी। किस उम्र में कैसी हो डाइट, नींद और हमारी दिनचर्या। 18 की उम्र तक 7 से 8 घंटे नींद जरूरी। एक्सरसाइज उम्र 5 से 17 साल है तो रोज़ करीब 60 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। छोटे बच्चे फिट रहने के लिए खेले कूदें, जबकि टीनएजर हल्की एक्सरसाइज और परिश्रम करें। डाइट, यही वह उम्र है जब शरीर विकसित होता है। इस उम्र में रोज़ के भोजन में 40 से 65% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 25% प्रोटीन और 15 से 35% फैट लेना चाहिए। प्रोटीन के रूप में मीट, अंडा, बीन्स, सोया, पोल्ट्री फूड ले सकते हैं। वहीं फैट में फिश, योगर्ट अच्छे विकल्प है। कार्बोहाइड्रेट में होल ग्रेन, ब्रेड, ब्राउन राइस, फल, सब्जियां दे सकते हैं। बच्चे बहुत खेलते हैं, इसलिए हाइड्रेट रहने के लिए समय समय पर नींबू पानी, नारियल पानी दे। इस उम्र में 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी होती है। से 64 साल हफ्ते में 5 घंटे एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज 150 से 300 मिनट की मॉडरेट कसरत हर सप्ताह करनी चाहिए। डाइट में 35 से 40 की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है। कैल्शियम की अधिक ज़रूरत होती है, इसलिए ब्रोकली, संतरा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध को भोजन में शामिल करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स अधिक लें, साथ ही ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें फाइबर मिल सकें, जैसे कि फल, सब्जियां, जो मोटा अनाज, ये पाचन ठीक करती है। नींद 60 की उम्र तक 7 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है। वर्ष से ज़्यादा रोज़ 30 ग्राम ड्राई फ्रूट से बढ़ती है उम्र। एक्सरसाइज सप्ताह में 5 दिन 150 मिनट की हल्की एक्सरसाइज काफ़ी है। शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती, इसलिए दौड़ भाग और सख्त कसरत से बचना चाहिए। डाइट, शरीर विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में कमज़ोर हो जाता है, जबकि दवाओं के कारण भी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घटती है। भूख कम हो सकती है। कोशिश करें कि करीब 30 ग्राम ड्राई फ्रूट रोज़ ले सकें। कम से कम 150 मिलीलीटर फ्रूट जूस लें। विटामिन B12 भी इस उम्र में महत्वपूर्ण है, इससे रेड ब्लड सेल्स बनती है। नींद 65 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 7 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई उपयोगी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।